नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने अभ्यास 15 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी, बहुत अच्छे से उसको हमने समझा था और मुझे ऐसी उम्मीद है, आपसे आशा है कि आपने भी उस अभ्यास को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था, आपने उस अभ्यास को कर लिया होगा और घर पे आप अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए आज हम देखेंगे शब्द चिन्ह। जैसे कि आप देख ही रहे, हम इससे पहले भी शब्द चिन्ह देख चुके हैं और उससे पहले भी हम शब्द चिन्ह देख चुके। तो अब कुछ और शब्द चिन्ह जो हैं वो हम आज की वीडियो में यहाँ देखेंगे और जो आपकी आने वाली अभ्यास 16 होगी, उस अभ्यास 16 में आप किस तरीके से इन शब्द चिन्हों का वहां प्रयोग कर सकेंगे। वो जो भी शब्द चिन्ह ऐसे हैं जो आपको अभ्यास 16 में देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड्स, वो सभी शब्द चिन्ह आज हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। उन सभी शब्द चिन्हों को यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से उनको याद कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोबारा से कि आप इन सभी शब्द चिन्हों को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर ले, जिससे कि कभी भी आपको अगर इन शब्द चिन्हों की जरूरत पड़े तो आप अपने जो रजिस्टर में आपने नोट डाउन किए आप उसमें से कभी भी उनको देख सकें। और फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसा एक विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि आज इसी के साथ हम पढ़ते पढ़ते इनको याद भी कर लेंगे। तो बहुत आसान तरीके से इसको आज हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और कोशिश यही रहेगी कि इसको हम अभी के अभी याद भी कर लें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इसे घर पे भी इस पे प्रैक्टिस करते रहें, इन शब्द चिन्हों को याद करते रहें। चूंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये जो आपकी जितनी भी आने वाली अभ्यास होंगी या फिर आपकी जो कोई भी अगर आप डिक्टेशन शॉर्ट हैंड पे लिखते हैं तो अगर आपको एक अच्छी स्पीड बनानी है तो फ्रेंड्स बेहद जरूरी ये शब्द चिन्ह हो जाते हैं, जो आपकी स्पीड में अगर बढ़ाने में जो अगर मदद करते हैं तो वो ये सभी शब्द चिन्ह करते हैं। चूंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं अगर इन जो संक्षिप्त में आप छोटे इन शब्द चिन्हों को नहीं करेंगे तो आप जानते हैं कि कोई भी शब्द लिखना कितना बड़ा हो जाता है। तो आइए इसकी ओर बढ़ते हैं और इसकी ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कुछ अपने शब्द चिन्ह जो आपको आने वाली अभ्यासों में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे कम या क्या। मान लीजिए आपको आने वाली अभ्यास में या फिर किसी भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं शॉर्ट हैंड की, उसमें आपको शब्द मिल जाता है, कम मिल जाता है कि गिलास में पानी कम है, कम, ये कम मिल जाता है, या फिर क्या, तुम क्या कर रहे हो, या फिर इस तरीके से क्या मिल जाता है। तो उस क्या को या कम को आप किस तरीके से लिख पाएंगे, एक छोटे से उसमें आप लिख सकते हैं। इसका हमने एक चिन्ह बना दिया गया है शॉर्ट हैंड में। तो आप इसको देखेंगे कम और क्या। देखिए, कम और क्या लिखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे कि आप कै लिखते हैं, देखिए आप जानते हैं कि इस तरीके से आप एक कै लिखते हैं, उसी तरीके से लाइन है। मान लीजिए, देखिए ये आपकी नोटबुक की लाइन है और इस लाइन के ऊपर अगर आप इस तरीके से फ्रेंड्स इसको कै को लिख देंगे या फिर एक छोटी सी लाइन खींच देंगे। फ्रेंड्स, एक चीज आपको याद रखनी है कि ये लाइन आपकी लाइट में होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर एल लिख दिया। एल मतलब लाइट। तो आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको समझ रहे होंगे कि अगर आप लाइन से ऊपर एक लाइट में कै लिख दें या फिर आप एक छोटी सी एक रेखा खींच दें तो वो आपका कम या क्या फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इसको समझ रहे होंगे। बहुत आसान है। देखिए, कम में भी क्या आता है और क्या में भी क्या आता है। तो इसीलिए आपको कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना कि अगर कम या क्या आए तो आपको एक कै बना देना है। जैसे कि बेसिक में हमने सीख लिया था कै किस तरीके से बनाते हैं कि एक लाइट में एक रेखा खींच देते हैं तो वो कै बन जाता है। और वहीं अगर अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए चल रहे हैं तो उसमें अब हमें जो शब्द हैं, चिन्ह है, उनको छोटा करना। तो इसीलिए कम और क्या दोनों में ही कै आ रहा है, इसीलिए तो आप पहले ही उनको जो आपके व्यंजन है उनको पकड़ेंगे और यहाँ पर कै जो है उस कै को यहाँ लाइट में लिख देंगे, जिसका अर्थ आपका ये कम या क्या हो जाएगा। लाइन से ऊपर आपको लिखना है, ये आपको याद रखना होगा। तो इसके साथ ही शेर मेरे फ्रेंड्स रफ कर देता हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इसको समझ गए होंगे। और बात कर लेते क्या। देख सकते हैं आप क्या, किए,
देख सकते हैं, क्या हो, किए हो या किए हो, ये तीनों ही चीज़ अगर आपको कहीं भी मिल जाती है तो फ्रेंड्स ये जो आपने लाइन से ऊपर एक रेखा खींची थी या क्या बनाया था, उसको अगर आप यहाँ पर लाइन पे बना देंगे तो ये आपका फ्रेंड्स क्या किए किए बन जाएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इसको समझ रहे होंगे। लाइन से ऊपर बनाएंगे तो आपका कम या क्या बन जाएगा, वहीं अगर उसी को आप लाइन पे बना देंगे फ्रेंड्स तो आपका क्या, किए और के आपका ये हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूं इन दोनों को आपने समझ लिया होगा, आपको ये याद भी हो गए होंगे, क्योंकि दोनों में ही के यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कम के लिए आप जानते हैं ऊपर लाइन से ऊपर क्या और कम, और जब क्या हो जाए, किया जो हो गया तो वो लाइन पर आ जाएगा, इसका मतलब वो हो गया तो ये लाइन पर आ जाएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हुए फ्रेंड देखेंगे हाँ, तो हाँ में कुछ भी नहीं है, देखिए आपकी ये लाइन है, इस लाइन से ऊपर जैसे कि आप जानते हैं है आप जानते हैं कि इस तरीके से आपका है बनाया जाता है। इसीलिए अगर लाइन से ऊपर आप इस तरीके से है बना देंगे तो आप देखेंगे वो आपका यहाँ पर हाँ बन जाएगा। फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, हाँ के लिए बस है बना देना है यहाँ पर इस तरीके से, तो वो आपका हाँ हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने समझ लिया होगा। मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हुआ, हुए, हुए, हुआ, हुए के लिए आपको क्या करना होगा, इसी को ये जो आपका है इसको लाइन पर लिख देना है। इसका अर्थ है हुआ, यानी कि हुआ वो हो गया जो होना था, हुए हो गए, ठीक है। तो अगर आप इसे लाइन पे लिख देंगे, इसको आपको बस लाइन पे लिख देना है, और वो जो है हाँ था, हाँ वो लाइन से ऊपर आएगा। ये जो आपका हाँ है फ्रेंड्स वो इस तरीके से लाइन से ऊपर आ जाएगा, और जो आपका हुआ है वो लाइन पर आ जाएगा। अभी हुआ है यानी कि अभी, यानी लाइन पर आ गया, हुआ है। ये अभी हाँ, अभी होगा, तो हाँ, तो देखिए फिर ये लाइन से ऊपर होगा और ये लाइन पर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको याद कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ जो हमारे चार थे, देखिए 1 2 3 4 चिन्ह हमने इसी के साथ बहुत आसानी से समझ लिया और इनको याद भी कर लिया। तो आगे की ओर बात करते हैं, हुई और होना और हुई। देखिए पहले बात कर लेते हैं हुई। देखिए ये आपकी फ्रेंड्स नोटबुक की लाइन है। मान लीजिए ये लाइन पर अगर हम है बना देते हैं, ये हमने एक है बना दिया, तो इसका अर्थ आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि हुआ, ये हुआ अभी इसका अर्थ था क्योंकि हमने लाइन पे बना दिया। लेकिन अब हमें हुई लिखना है, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक इस टाइप में आगे बढ़ा देना, इसे इस टाइप में आप यहाँ लिख देंगे। तो अब इस तरीके से आप लिख देंगे तो हुई बन जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस हुई के लिए इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, तो ये आपका यहाँ पर हुई बन जाएगा। और हुआ बनाना है तो इसे हटा देंगे तो हुआ हो जाएगा। बहुत आसान है। अब आप इसको देख सकते हैं, हुआ हुई, हुआ हुई, हुआ हुई, इसको दोनों तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको रफ करते हैं, इसको आपने समझ लिया, बहुत आसान है। अब आगे बात करें होना। देखिए होना भी इसी तरीके से है। ये पहले आप है बनाएंगे वाला, तो इसका मतलब आपका ये हुआ हो गया। अगर इसमें आप ना हुआ इस तरीके से जोड़ देंगे तो ये आपका न बन जाएगा। तो अब इसका आप देखिए, होना, हो ना, ये आपका अब होना, होनी, होने बन गया है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, लाइन पे एक है इस तरीके से बना के, और इस तरीके से अगर आप एक, मैं कहूँ अपनी देसी लैंग्वेज में, तो घुंडी सी घुमा देंगे तो वो आपका हुआ, होना, होनी, होने आपका ये बन जाएगा। तो आगे की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे होता, होती, होते। अब आपको लिखना होता, होती, होते। ये देखिए इस तरीके से आप जैसे ई बनाते हैं ना, इस तरीके से अगर आप बना देंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ होता, होती, होते बन जाएगा। लाइन पे अगर आप इसको बनाएंगे तो होता है, होती है, होते हैं, यह आपका यहाँ पर इस तरीके से फ्रेंड्स हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये याद भी हो गया होगा। तो इसको हम यहाँ रफ कर देते हैं और आगे की बात करेंगे होगा। अब हम देखेंगे होगा, होंगे। पहले आप होंगे, देखिए पहले हम होंगे देख लेते हैं, देखिए, या फिर चलिए पहले हम होगा देख लेते हैं। होगा, देखिए ये आपकी लाइन है। अगर इस लाइन पर लिखना है आपको, देखिए इस लाइन पे इस तरीके से, ये आप जानते हैं गे है, ये आप जानते हैं फ्रेंड्स है, ऊपर से नीचे क्या आने वाला है, और इसी में आप गे जोड़ देंगे। अब आप जानते हैं एक सीधी रेखा खींच दें तो वो गे बन जाती है। अब आप देखिए है और गे, है और गे। अब आप इसको पढ़ेंगे
तो आप देखेंगे होगा, होगा, ये मात्रा इनकी लुप्त हो चुकी है। अब आप इसको पढ़ेंगे होगा, होगा, होगा। ये ऊपर से नीचे क्या और आने वाला ये है और ये गे है। अब आप देखिए होगा, होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इसको समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर ये, और फ्रेंड्स याद रहे, ये लाइन पर लिखा जाएगा। वहीं अगर बात करें होंगे, अब लिख लेंगे हम होंगे। देखिए होंगे के लिए ये भी आपकी नोटबुक की लाइन देखिए, ये आपका है हो गया, ये गे हो गया, ये तो अब आपका हो गया होगा। अगर आप इस होगा में एक नीचे की ओर बिंदी, एक ही बिंदी बना लें, आप जानते हैं अगर आप सेकंड स्थान पे एक डॉट लगा दें तो वो आपका एक ही बिंदी जो होती है, एक ही मात्रा यहां लग जाती है, तो वो आपका ये होंगे। अब ये आपका यहां होंगे बन जाएगा। अगर आप इस मात्रा को नहीं लगाएंगे तो होगा, और लगा देंगे तो होंगे। एक ही मात्रा का ये अर्थ आपकी जो बिंदी जो डॉट सेकंड स्थान पे होती है वो आपकी एक ही मात्रा का स्वर इससे निकलता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको इसी के साथ याद भी हो गया होगा और आप इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे कि होगा और होगे दोनों में किस तरीके से अंतर है और किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते आप देखेंगे होगी और होंगी, होगी और होंगी। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारी नोटबुक की लाइन हो गई। इसी तरीके से देखिए आप, ये तो आपने खींचा, ये अब आ गया, हो गया आपका होगा। इसी तरीके से, इस तरीके से अगर आप वी टाइप में छोटा सा बना लेंगे तो ये आपका होगी बन जाएगा, होगी बन जाएगा, होगी। ये आपका होगी होगा। जिस तरीके से आपने इसको यहाँ फ्रेंड दिखा था हुई, हुई में इस तरीके से आपने ई, ये आपकी ई की मात्रा होती है, आई होता है बेसिकली आई, तो इसे ई बोलते हैं यहाँ पर ई। ये अब आपने यहां इसे लगा दिया ई, ये अब आपका हुई, हुई हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पे आप देखेंगे होंगी। अब यहां पे ये इस तरीके से, चूंकि हमने इसमें गे जोड़ दिया तो अभी आपका होंगी बन गया है फ्रेंड्स, होंगी। अब देखिए होगी, होगी हो गया। अब हम बात कर ले होंगी, होंगी, होंगी। तो देखिए अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर से नीचे की ओर ये है लाएंगे, गे जोड़ेंगे, और इसमें जो आई की मात्रा, जो ई की मात्रा थी वो लगा के एक बिंदु लगा देंगे। तो आप देखेंगे ये आपका यहाँ पे होंगी बन जाएगा। बहुत आसान है। इस पर अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे। और मैं आपको कहूँगा इससे रटने की भी आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आसान वे में इसको समझा रहा हूँ। अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएंगे फ्रेंड्स। होगा, होंगी। अब देखिए होगी, होंगी, होंगी और होंगी। इसमें अंतर यह है कि इसमें अंक की मात्रा, इसमें अंक की मात्रा नहीं है, सिर्फ अंक की मात्रा, इसीलिए हमने यहाँ पर एक डॉट या मात्रा लगा दी है फ्रेंड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसको समझ लिया होगा। आगे बात करें हम और तुम। देखिए हम और तुम, ये हमारी नोटबुक की लाइन होगी। हम के लिए क्या करना होगा, हमें लाइन से ऊपर इस तरीके से बना देंगे तो ये हम हो जाएंगे। और बात करें अब हम किसी और के तुम की, कि तुम के लिए इसे अगर आप लाइन पे इस तरीके से लिख दोगे तो ये आपका तुम हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम और ये तुम, हम और तुम। अगर लाइन से ऊपर होगा तो हम होंगे, अगर वो लाइन पे आ जाएंगे तो वो तुम होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको समझ गए। लाइन से ऊपर हमें होना है, लाइन पर तुम होंगे। तो आप इसको समझ गए होंगे फ्रेंड्स। मैं इसको यहाँ रफ कर देता हूँ। आगे बात करें हमने और तुमने। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ हमने अभी हम और तुम पढ़ा था उसी तरीके से हम अब हमने और तुमने पढ़ेंगे। देखिए अब आप जानते हैं कि लाइन से ऊपर जो होते हैं वो हम होते हैं और लाइन पर जो होते हैं वो तुम होते हैं। तो लाइन से ऊपर अगर आप इस तरीके से ही हम लिख लेंगे और उसमें इस तरीके से निकाल देंगे रे टाइप में छोटा सा, तो आप देखेंगे ये आपका जो हमारा हमने था वो हमने अब हमारा बन गया है। वहीं अगर आप इसको लाइन पे लिख देंगे इस तरीके से तो ये तुमने हो जाएगा। आपने जो रे टाइप में छोटा सा निकाल दिया है तो आप इसको देख पा रहे हैं। इसे निकालने के बाद ये ने का अर्थ दे रहा है हमने तुमने। लाइन से ऊपर लिखा हमने, लाइन के नीचे लाइन पे लिखा तो तुमने। आप इसको समझ गएंगे। लाइन पे होता है तो हम होता है, लाइन से ऊपर होता है तो हम होता है, लाइन के ऊपर होता है, लाइन पे होता है मतलब तो वो तुम होता है। इसीलिए हमने और तुमने, लाइन से ऊपर होगा तो हमने होगा, लाइन पर होगा तो तुमने होगा। आप इसको समझ गए होंगे। इसको मैंने रफ कर दिया और आगे की ओर चलते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपको याद भी हो गया होगा। अब बात करें हमें और हमी की। देखिए हमें और हमी लिखने के लिए क्या करना होगा, आप ये आपकी नोटबुक की लाइन हो गई। देखिए जानते हैं आप ये तुम हो गया। इसको अगर सीधी रेखा ऊपर की ओर टे की जैसे टे बनाते हैं, एक सीधी ऊपर की ओर खींच देंगे। इसकी जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स वो ये है, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है सीधी रेखा एकदम। तो ये हो गया हमें। अब वहां बात कर ले हम हमी की। देखिए हमी के लिए लाइन से ऊपर ही ये बना लेंगे
हमें, हमें और हमी के लिए ई की मात्रा आप यहाँ पे एक छोटी सी डॉट लगा देंगे तो आप देखेंगे ये आपका हमी बन जाएगा। हमें, हमी, हमें, हमी, हमें, हमी में आप समझ गए होंगे जो आपका डिफरेंस क्या है इन दोनों में। ये जो मात्रा है, ये जो आपने डॉट लगाया है, यही आपकी डॉट अगर लग जाए तो ई की मात्रा बन जाएगी तो हमी हो जाएगा और ये आपका हमें हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको समझ पाए होंगे। ये लाइन से ऊपर लिखना। अब बात कर ले लाइन पे लिखने पे क्या होगा। देखिए ये हमने लाइन बना ली तो आप देखिए तुम्हें, आपको मैंने समझा ही दिया, लाइन से ऊपर होगा तो हमें होगा और लाइन पर होगा तो तुम्हें होगा। बस आपको ये इतना ध्यान रखना है। अब आप देखिए तुम्हें, ये तुम बनाया, ये सीधी लाइन ऊपर खींच दी, ये तुम्हें हो गया। अब तुम ही के लिए भी कुछ नहीं करना आपको, जैसे आपने वहां किया था लाइन से ऊपर बना के, उसी तरीके से आप बस इसको लाइन पे बना देंगे तो ये आपका तुम ही हो जाएगा। यहाँ आपने बिंदी लगा दी, डॉट लगा दी तो वो तुम ही हो गया। यहाँ नहीं लगाई तो यहाँ तुम्हें हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको समझ पाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे ऐसी आशा है कि ये आपको फ्रेंड्स यहाँ समझ में आएगा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी इसमें रटने के लिए कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा समझना। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से समझ लिया तो फ्रेंड्स मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो ये आपके चिन्ह है ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। बस समझने की जरूरत है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप इनमें देखेंगे होगा, ये बात कर ले हमें, तुम्हें, हमने, तुमने, तुम्हें, हमें, तुम्हें, क्या है इसमें कुछ भी नहीं। बस आपको एक चीज याद रखने की, हम होंगे तो लाइन से ऊपर होंगे, तुम होंगे तो लाइन पर होंगे। तो आप देखेंगे इसी के साथ बस आप इतना से याद कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो 5-6 चिन्ह हैं वो सब यहाँ पर शब्द आ गए हैं और आपको बेहद आसानी से यहाँ पर याद हो गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे, आपको ये याद भी हो गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आपके कोई डाउट इसमें रह गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखें और जब तक देखें जब तक आप इनको अच्छे से समझ ना लें, आपको ये याद ना हो जाए और अपने रजिस्टर में इसको याद से नोट डाउन कर लें फ्रेंड्स। इसी के साथ फ्रेंड्स जय हिंद, नमस्कार।